क्या आजम के आगे अखिलेश ने घुटने टेक दिए हैं? क्या अखिलेश से बड़ा हो गया है आजम का कद? क्या धर्मेंद्र को आजमगढ़ से लड़ाने का फैसला अखिलेश ने मजबूरी में लिया था, या फिर अखिलेश को आजमगढ़ और रामपुर में हार साफ दिखाई दे रही है? ये तमाम सवाल हैं जो इस वक्त सियासी फिजाओं में तैर रहे हैं। अखिलेश ने आजमगढ़ और रामपुर के उपचुनाव में जिस तरह से दूरी बनाई, उसके बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर क्यों आजमगढ़ और रामपुर के उपचुनाव से अखिलेश यादव ने कन्नी काट ली है। क्यों अखिलेश आजमगढ़ और रामपुर के चुनाव प्रचार में नहीं पहुंचे? क्या उन्हें जीत का गुमान हो गया है, या फिर अखिलेश ने अपनी हार मान ली है? योगी के आगे घुटने टेक दिए हैं। उत्तर प्रदेश की 2 लोकसभा सीट आजमगढ़ और रामपुर के लिए चुनाव प्रचार अब थम चुका है। इन दोनों सीटों के लिए यूं तो बीजेपी और सपा दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी थी, लेकिन सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और उनके पिता मुलायम सिंह यादव के चुनाव प्रचार से दूरी से कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल के आजमगढ़ और पश्चिमी यूपी के रामपुर में जमकर चुनाव प्रचार किया, सरकार के आधा दर्जन मंत्रियों ने दोनों उपचुनाव में कमान संभाली, तो वहीं आजम खान को छोड़कर समाजवादी पार्टी दोनों सीटों से ज्यादातर नदारद रही। जबकि आजमगढ़ खुद अखिलेश यादव की संसदीय सीट रही है। अखिलेश यादव ने अभी वहीं से अपना इस्तीफा दिया है और अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ से टिकट थमाया है। ऐसे में सियासी फिजाओं में यह सवाल रह रहकर उठ रहा है कि क्या आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव को टिकट अखिलेश यादव की रजामंदी के बगैर दिया गया? क्या मजबूरी में अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र को आजमगढ़ से टिकट थमाया था? रामपुर में भी अखिलेश यादव की गैर मौजूदगी कई सवाल खड़े करती है। सवाल ये कि क्या आजम का कद अखिलेश से बड़ा हो गया है? क्या आजम के इलाके में अखिलेश की जरूरत नहीं है? रामपुर लोकसभा के उपचुनाव में आजम खान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। आजम खान रामपुर के उपचुनाव में 7 जनसभाएं की, जबकि आजम खान ने आजमगढ़ में भी 2 जनसभाएं की हैं। इसका सीधा सा मतलब है, या तो अखिलेश यादव को आजम पर जरूरत से ज्यादा यकीन है, या फिर आजम के आगे अखिलेश यादव घुटने टेक चुके हैं। कयासों से ठीक उलट समाजवादी पार्टी का खेमा मानता है कि दरअसल अखिलेश ने रामपुर और आजमगढ़ के उपचुनाव में जानबूझकर दूरी बनाई है। इसके जरिए वो मतदाताओं को संदेश देना चाहते हैं कि ये उनकी पारंपरिक सीटें हैं, इसमें उन्हें चुनाव प्रचार में आने की जरूरत नहीं है। पार्टी सोर्सेस बताते हैं कि अखिलेश यादव उपचुनाव में चुनाव प्रचार से हमेशा दूरी बनाए रखते हैं। अखिलेश के आजम को जरूरत से ज्यादा तरजीह देने के पीछे भी एक सियासी समीकरण है। आजम खान के बहाने अखिलेश यादव मुस्लिम और यादव समीकरणों को मजबूत करते दिखाई दे रहे हैं। अब इसके पीछे की वजह चाहे जो भी हो, लेकिन मतदान से पहले इस तरह की कयासबाजी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है, वह भी तब जब आपका मुकाबला सत्ताधारी दल बीजेपी के साथ हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार थमने के आखिरी समय तक रामपुर में प्रचार किया, आजमगढ़ में प्रचार किया। आजमगढ़ में कई जनसभाएं की, बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया, और जिस तरीके से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर जबरदस्त हमला बोला, आजम खान को निशाने पर लिया, उससे साफ है कि योगी आदित्यनाथ इस चुनाव को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रहे और समाजवादी खेमे से दोनों सीटें जीतने के लिए पूरे दमखम के साथ चुनाव में उतरे। ऐसे में अखिलेश यादव की इस चुप्पी का खामियाजा समाजवादी पार्टी को इन चुनावों में किस तरह भुगतना पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। अस्तित्व न्यूज के लिए लखनऊ से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट।